धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपका ध्यान एक बहुत ही गंभीर मुद्दे की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के केंद्र से 75 मीटर की सीमा के भीतर के जो निर्माण कार्य हैं उनको तोड़ने का जो तुगलकी एक आदेश आया है, पूरे प्रदेश में हाईवे के 75 मीटर सेंटर से लेकर के जो भी मकान है, दुकान है, अस्पताल है, उन सबको तोड़ने का निर्णय एक आदेश आया है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सरकार इस पर ध्यान देवे, क्योंकि ये जो मकान बने हैं ये लोगों ने अपने जीवन की पूरी सारी कमाई लगा करके वहाँ मकान दुकान बनाने का काम किया है। ये केवल मकान नहीं है, ये उनकी आजीविका, उनके जीवन भर की कमाई, उनके परिवारों के भविष्य का सवाल है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सरकार इस पर ध्यान दे, क्योंकि अभी तक कोई मुआवजे की व्यवस्था उनकी नहीं करी गई है। अगर इस प्रकार से उनके मकान और उनकी दुकानें हम तोड़ने का काम करेंगे तो आने वाले वक्त के अंदर वो बेचारे सड़क पर आ जाएंगे। जो भी उनकी पूंजी कमाई की थी वो उन्होंने उसमें लगाने का काम किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या तो सरकार उसके अंदर उनको मुआवजा तय करे कि मुआवजा देने का हम लोग काम करें, और सरकार मुआवजा भी नहीं दे रही, उनका मकान भी तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए सरकार इस पर ध्यान दे, क्योंकि इस प्रकार से हम लोग प्रदेश में हाईवे निकलता है तो लोग ये सोचते हैं कि हाईवे निकलेगा, मैं मेरी मकान बनाऊंगा, दुकान बनाऊंगा, अस्पताल बनाऊंगा, और उसको आजीविका के अंदर जोड़ने का काम करता है। लेकिन आज स्थिति ये हो रही है कि उसकी जो गाड़ी कमाई थी उसको बर्बाद करने की सरकार इस पर तुली हुई है। इसलिए मेरा आपके माध्यम सरकार से निवेदन करता हूं कि सरकार इसके अंदर तुरंत संज्ञान लेकर के और उन हाईवे के ऊपर जो मकान बने हुए हैं अगर तोड़ने का निर्णय सरकार ने कर लिया है तो उनको 10 गुना 15 गुना मुआवजा देवे, ताकि वो अपना आजीविका साधन दूसरा कहीं कर सके, अन्यथा उन मकानों को, दुकानों को नहीं तोड़ा जाए। ये मेरा आपके माध्यम से निवेदन है। धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 26 युवा मामले में खेल एवं मांग संख्या 56 उद्योग पर बोलने का अवसर प्रदान किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूं। महोदय, कुछ पंक्तियों से अपनी बात को प्रारंभ करूंगा। संस्कृति हमारी पहचान है, विकास हमारी उड़ान, दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है राजस्थान। रेत की धरती पर भी सपने हरे हो सकते हैं, सही नीति और नियत से नतीजे सुनहरे हो सकते हैं। राजा प्रजा सुखम प्रजा हितम, अर्थात शासक का सुख प्रजा का सुख है तथा हित भी प्रजा के हित में नीत है। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी राजस्थान को प्रगति के पथ पर लगातार बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और आज जिस विषय को लेकर मैं खड़ा हुआ हूं, हमारे प्रदेश के उद्योग एवं खेल मंत्री माननीय राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ भी सदन में विराजमान हैं, और जिस विभाग की मैं बात करने वाला हूं, ये खेल मंत्रालय भी आपके पास, भारत सरकार में भी आप मंत्री रहे, और राजस्थान के नहीं पूरे देश के खेल ठीक प्रकार से पहचानने का आपने बहुत नजदीक से प्रयास किया है, और शोम्बे खिलाड़ी के रूप में देश की लोकसभा और राजस्थान की विधानसभा में आकर और युवाओं का नेतृत्व करने का काम भी आपने किया है। महोदय, मैं प्रारंभ करता हूं मांग संख्या 56 से, और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जिस प्रकार से राजस्थान के विकास की कल्पना की है, उस विकास पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। हमने सबसे पहले विचार किया राजस्थान में उद्योग कैसे स्थापित हो सकता है, और उस उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए रैंजी राजस्थान के रूप में हमने यहाँ एक कॉन्फ्रेंस करी, एक बड़ा कार्यक्रम आज जयपुर में किया। मुझे ध्यान आता है 9/11/2024 को सीतापुरा में यह हमारा कार्यक्रम संपन्न हुआ था, और मुझे इस बात के लिए बड़ी खुशी और फक्र के साथ मैं कह सकता हूं, पूरे दुनिया के 32 कंट्रीज ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। 16 देश ऐसे थे जिन्होंने एक पार्टनर के रूप में अपनी सहभागिता निभाने का काम किया, और पूरे देश विदेश के 147 ऐसे एग्जीबिटर्स थे जिनकी संख्या 32,000 से अधिक डेलीगेट्स की रही, और जिनके सामने हमारी सरकार ने अपने सरकार का पूरा विजन रखा, और हमने
जो मैनिफेस्टो में जितनी बार हमने जो जो बातें कही, लगभग हमने उस सारे मैनिफेस्टो की बातों को, उस लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास एक अच्छा किया। महोदय, राजस्थान में ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो हुई उसमें 35 लाख करोड़ के एमओयू हमारी सरकार ने किए। अब मुझे समझ में नहीं आता, ये विपक्ष के लोग जब इधर बैठा करते थे तब तो वाई वाई की बातें करते थे, अब राजस्थान की जनता ने इनको इस विधानसभा के दाहिनी ओर बिठा दिया और विपक्ष की भूमिका में आ गए, तो इनको सारे विकास की ये याद कराते हैं। अभी एक हमारे बहुत ही वरिष्ठ सदस्य अभी खेल मंत्रालय पे चर्चा कर रहे थे, अभी कई विषय आपने रखे, लेकिन मुझे वो समय भी उनका याद आता है जब वो स्वयं खेल मंत्री थे, तब अपनी सरकार से वो किस प्रकार से कितने दिनों तक नाराज रहे और अपने घर बैठ गए थे। लेकिन कोई बात नहीं, आज जो नौजवान की बात कर तो रहे हैं, मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। महोदय, मैं निवेदन करूंगा, राजस्थान राज्य में गैर कृषि क्षेत्र निर्माण में, सेवा व्यापार में, विकास में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना अंतर्गत 2 वर्षों में 2510 आवेदकों को ऋण स्वीकृत तथा 2356 आवेदकों को 677 करोड़ रुपए का ऋण वितरित करने का काम किया है। ऐसा ही नहीं हमने एक वर्ग के लिए काम किया, सभी जातियों को साथ लेकर हमने और सभी भाइयों को साथ लेकर हमारी सरकार ने विकास को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है। महोदय, राज्य से निर्यात की मात्रा वर्ष 2029 तक 1.50 लाख करोड़ प्रति वर्ष तक किए जाने हमारी सरकार का एक ये प्राथमिकता है और इस प्रस्ताव को हम आगे लेकर चल रहे हैं। राज्य में निर्यातकों को अन्य राज्यों की तुलना में प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सक्षम बनाने तथा विश्व में नए बाजारों तक पहुंच बनाने की दृष्टि से राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी अधिसूचित हमारी सरकार की ओर से की गई है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान के यशस्वी नेता और राजस्थान के जनसेवक भजन लाल जी को, कि जो कहते हैं उस बात को वो करते हैं और उस बात को जमीन पर लाने का हमेशा प्रयास करते हैं। महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान के ऐसे ऐसे हमारे जो छोटे, चाहे वो शिल्पकार हों, चाहे वो मजदूर भाई हों, उन तमाम भाइयों को जो हाथ से अपने मजदूरी का काम करते हैं और राजस्थान की पहचान पूरे देश और दुनिया बनाने का काम करते हैं, ऐसे भाइयों को साथ लेने का और उनका विकास करने का हमारी सरकार ने प्रयास किया है। महोदय, मैं कहना चाहता हूं, अधिक उनको दस्तकारों को, शिल्पकारों को और अधिक संबल कैसे प्रदान हमारी सरकार कर सकती है। हमने पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत मूर्तिकार जो हमारे भाई हैं, जो मटका कच्चे मिट्टी का जो काम करते हैं और जिनकी पहचान राजस्थान में नहीं, जो हमारे प्रजापति समाज के, कुमार समाज के भाई हैं, अपने छोटे छोटे ऐसे जो संसाधन उनके पास कम होने के बावजूद भी अपने शिल्पकार होने का एक स्वाभिमान के साथ पूरे देश और दुनिया में पहचान जिन्होंने कायम करी है, चाहे वो राज मिस्त्री हो, ऐसे सब भाइयों को उनको कैसे काम मिल सकता है। और जब वो ऋण लेते हैं उसमें हमारी सरकार ने 5% ब्याज में कमी करके और मात्र 2% अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिए जाकर हमारी सरकार ने उनको सहयोग करने का काम किया है। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री और हमारी सरकार का विजन है। हमने कहा ना, हमें जिस प्रकार से हमारा विजन होता है वैसे ही हम एक अच्छे ध्येय के साथ काम करते हैं। और महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, 2 वर्षों में 2.14 लाख लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है तथा 53,552 लाभार्थियों को ऋण हमारी सरकार ने उपलब्ध कराया है। ये हमारी सरकार का विजन है और हमारी सरकार इस विजन को आगे लेकर चल रही है। महोदय, मैं कुछ आंकड़ों के साथ अपनी बात को प्रस्तुत करना चाहता हूं। हमारे प्रतिपक्ष के साथ ही कहते रहते हैं, मैंने कहा ना, विपक्ष को अपनी बात को उठाने का पूरा अधिकार उठाना भी चाहिए, लेकिन अपनी अपनी तारीफ करते रहते हैं।
आपके सरकार में आपने क्या किया? एक विषय बड़ा गंभीर विषय था जिस पर मैं बोलना भी चाहता था, लेकिन मैं सदन की गरिमा को ध्यान में रखकर अपने बीच में खड़ा होना नहीं चाह रहा था, लेकिन मोदी निवेदन करना चाहता हूं। ऐसे कई बड़े सेंसिटिव राजस्थान के आते हैं, जैसे आपके जेजेएम के बहुत सारे ऐसे बिंदु आए, पानी को लेकर बड़ी समस्या थी, लेकिन ये शो में बता नहीं पाए। लगातार हमसे पूछते रहते हैं कि आपने अब तक जेजेएम में कितना काम किया, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं, एक बार बड़े से बड़ा विद्वान व्यक्ति इस राजस्थान के इस सदन में, इस राजस्थान के मंदिर में आपकी सरकार के कार्यकाल का आप जेजेएम का यदि पूरा आंकड़ा बता दो, और आप ये बता दो कि हमारा कोई इस प्रकार का प्रस्ताव था, हमने ग्राम पंचायतों से अपनी बात को पूछा था, हमने कोई रोड मैप बनाया था, मोदी कोई काम नहीं किया। और जेजेएम जैसी योजना को इस प्रकार से भ्रष्टाचार के जाल में फैलाकर राजस्थान को बर्बाद करने का इन लोगों ने काम किया। मैं इनसे यह भी कहना चाहता हूं, एक बार एक दिन की चर्चा इस सदन में आप बैठकर कर लो हमारे साथ कि जेजेएम में आप लोगों ने क्या किया। और राजस्थान की जनता इस विषय को लेकर भी परेशान है। और मैं नेता प्रतिपक्ष को सुन रहा था, इन्होंने कहा कि 5 साल बनाम 2 साल। हम सीना ठोकर कहते हैं, हम आंकड़ों के साथ आते हैं। जब आंकड़ों की बात करते हैं तब उसको मायाजाल बताते हैं। एक बात कहना चाहता हूं, जो मैं डॉक्यूमेंट लेकर आया हूं और आप भी जो डॉक्यूमेंट लेकर आते हैं उनको टेबल कर दीजिए। ये बता दो कि हमारी सरकार में हमने 2 साल में एक काम किया, और हम कहते हैं हमारी सरकार ने 2 साल में इस विभाग में ये काम किया है, और उस आंकड़े की जांच करवा लो, पता लग जाएगा आपकी कथनी करने में कितना अंतर है। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, जो कहते हैं सो करते हैं, और हमारी सरकार असत्य का सहारा लेने का कोई भी प्रयास नहीं करती। ये काम तो आप लोगों का है। आपने बहुत लंबे समय तक राजस्थान में राज किया, आपने देश की पार्लियामेंट में बहुत लंबे समय तक राज किया है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपके हमेशा कथन करने में बड़ा अंतर रहा है। महोदय, मैं हमारी सरकार की बात करना चाहता हूं, और मैं ये डॉक्यूमेंट भी टेबल करूंगा। इनको पता होना चाहिए आपने क्या किया और हमने क्या किया। हमने उद्योग क्षेत्र में राजस्थान के उद्योग को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया, और मैं कहना भी चाहता हूं, माने राजस्थान में हमारी सरकार ने 2 वर्ष में 31 रिको उद्योग स्थापित करने का हमारी सरकार ने काम किया। और आपने 2 साल में कितने किए? मात्र 16। अब आप अपने 2 साल के कार्यकाल के आंकड़े उठाकर ले आना, हमें हमारा ज्ञानवर्धन कर देना कि आपने वास्तव में ज्यादा किया तो हमें बता देना, अपने आप को ठीक कर लेंगे। लेकिन ये तथ्यात्मक रिपोर्ट है महोदय, इनको केवल भाषणबाजी में और केवल अखबारों की सुर्खियों में अपना नाम बटोरने के लिए काम करते हैं। महोदय, निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान में रिको द्वारा आवंटित औद्योगिक भूखंड हमने 2 साल में किए 2453, इनकी सरकार ने मात्र किए 2 साल में 1585। अब हम तो कहेंगे ना कि आपने 5 साल में जो काम नहीं किया, हमने 2 साल में काम किए हैं। और महोदय, निवेदन करना चाहता हूं, औद्योगिक क्षेत्रों में कुल खर्चा हमारी सरकार ने 2007 करोड़ रुपए खर्च किए, और 2 साल में कांग्रेस सरकार ने, विपक्ष की जो सरकार जो बार बार चर्चा करते हैं, मात्र 705 करोड़ रुपए खर्च किए। अब तुलना कर लीजिए, 40% में भी ये लोग नहीं है। और इस बात का अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि सदन हमारा चल रहा है। मैं उसी विषय पे आ रहा हूं, सदन चल रहा है। राजस्थान की जनता ने कुछ मैंडेट तो आप लोगों को भी दिया, लेकिन मुझे दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ा सभापति महोदय, मात्र इनके 4 सदस्य इस सदन में विराजमान है। इससे ज्यादा राजस्थान की तकदीर ये लोग क्या बदल सकते हैं? जिन लोगों ने तो चुनकर भेजा है, जितनी संख्या इनकी है, पता नहीं कहां पर कहां घूम रहे हैं। मुझे तकलीफ होती है जिस राजस्थान की जनता जिस कल्पना के साथ, जिस राजस्थान के विकास को लेकर भेजती है, उस जनता के सम्मान करने का काम भी ये प्रतिपक्ष के लोग करना नहीं चाहते। आएंगे, भाषण देकर चले जाएंगे, ये बड़ा दुर्भाग्य है, लेकिन ये अपनी जाने। महोदय, निवेदन कर रहा था, राजस्थान में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए हमारी सरकार ने 11,16,312 जो है एमएसएमई में टोटल हमने खर्च किया, और इस सरकार ने 2 साल में मात्र कितना खर्च किया? 2,13,757। यानी इनकी संख्या अगर मैं तुलनात्मक बात करता हूं तो कहीं हमसे बहुत पीछे रहे। माननीय सभापति महोदय, सूक्ष्म लघु उद्योग
में हमारी सरकार ने 26,860 करोड़ रुपए का खर्च किया और इनकी सरकार ने मात्र 2 साल में, खैर थोड़ा सा कि इनका ठीक ठाक सो रहा है, 26,315 करोड़ रुपए इनकी सरकार ने खर्च किया है। लेकिन 5 साल में इनकी हालात जो रही है वो समझ से परे है। महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे क्षेत्र से आता हूं जिस विधानसभा का नाम, क्षेत्र का नाम भी विराटनगर है, जहां राजा विराट की धरती, जहां पर ना उद्योग है, ना वहां टूरिज्म के बहुत सारे वहां वैक्यूम है। टूरिज्म का बढ़ावा यदि इस क्षेत्र में मिलता है तो मेरा मानना है कि इस क्षेत्र का विकास होगा। लेकिन मैं ऐसी पूरी कंप्लीट हमारी बेल्ट आती है जहां पर किसान, खेत खलियान, मजदूर भाइयों की धरती है, जहां पर एक बड़ा उद्योग नहीं है, छोटे छोटे उद्योग से काम चलता है। मैं उस पर भी आना चाहता हूं। महोदय, इनकी सरकार ने हमारे यहाँ भीलवाड़ी क्षेत्र एक आता है जिसमें औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करने की बात कही थी, लेकिन इनकी सरकार चली गई। इनकी सरकार ने उस पर काम ही नहीं किया था, ना कोई डीपीआर तैयार किया, ना कोई प्लानिंग था इनका। इस कारण से वो काम आगे बढ़ नहीं पाया। महोदय, मैं सरकार से मांग करता हूं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी से और उद्योग मंत्री जी से मैं आग्रह करता हूं कि हमारे क्षेत्र में एक हमारा लाडागाबास का गांव, जो हमारे पास भूमि काफी बड़ी मात्रा में हमारे पास है, और साथ साथ जो भीलवाड़ी का क्षेत्र है, जो विधानसभा के कई भूभागों में, जो मैं समझता हूं अलग अलग प्रकार से उस विधानसभा की पहचान होती है। तो मेरा मानना है अगर 2 उद्योग हमारे स्थापित होंगे तो हमारे वहां उद्योग क्षेत्र में एक कुछ संभावना नौजवान को आगे बढ़ने की मिलेगी। और वैसे मैं कह सकता हूं हिंदुस्तान का विकास किसान को मजबूत करने से, मजदूर को मजबूत करने से, हमारे नौजवान को मजबूत करने से होता है। और मेरा मानना है कि हमारे भारत की सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से हमारी सरकार ने लगातार नौजवान को राजस्थान में रोजगार देकर एक इतिहास लिखने का काम किया है। वो कहते हैं ना भूतो ना भविष्यति, राजस्थान के इतिहास में एक नाम लिखा जाएगा और उस नाम, वो नाम होगा प्रदेश के जनसेवक भजनलाल शर्मा जी के। राजस्थान के बहुत बड़ी संख्या में नौजवान को रोजगार देने का हमारी सरकार ने काम किया। महोदय, मैं बात कर रहा था हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जयपुर में, जो हमारे अभी माननीय विपक्ष के साथी कह रहे थे कि आप लोगों ने नौजवान के लिए क्या क्या काम किया। मैं उनका ज्ञानवर्धन तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने शब्दों के माध्यम से उनको बताना चाहता हूं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जयपुर में 100 करोड़ की लागत से बिल्कुल हाईटेक तरीके से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स की स्थापना हमारी सरकार ने बजट में घोषणा करी है। ये बहुत बड़ा बजट मैं मानता हूं कि सरकार ने दिया है। और राजस्थान के नवीनतम बजट 2026-27 में भी खेलों को प्राथमिकता देते हुए प्रस्तावित महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय में खेल बुनियादी ढांचे का विकास करने के लिए 100 करोड़ का प्रावधान रखा है। मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे खेल मंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपने एक नौजवान के विकास के लिए अच्छी समझ के साथ ये इतना बड़े अमाउंट देकर राजस्थान के नौजवान का विकास करने के बारे में विचार किया है। मैं महोदय निवेदन करना चाहता हूं, मिशन ओलंपिक 2028 में, जो पेरिस में ओलंपिक के बाद राज्य के 50 प्रतिभाशाली युवाओं को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण देने के लिए हमारी सरकार ने शुरुआत करने का एक लक्ष्य निर्धारित किया है। महोदय, मैं ऐसे क्षेत्र से भी आता हूं जहां पर खिलाड़ियों का उद्गम होता है। पहले ओलंपिक में हमारे मेरे हिस्सों के गांव के माननीय श्री राम सिंह शेखावत जी हमारे देश के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतकर लाए थे। उस गांव से मैं आता हूं। हमारे सतीश शर्मा, जो नौकायान में हमारे हिंदुस्तान का मिट्टी का लाल, जिसने मेडल जीतकर हमारे देश का गौरव बढ़ाने का काम किया, वो उसके उसी कॉन्स्टिट्यूंसी का मैं जनसेवक होने का मुझे जो है अवसर मिला है। साथ ही हमारे ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं। बास्केटबॉल में भी हमारे बेरे गांव के खिलाड़ी जयराम जाट, जिन्होंने पूरे दुनिया में हमारे देश का नाम बढ़ाने का काम किया। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं। लेकिन महोदय, निवेदन करना चाहता हूं, मैं हमारी सरकार और भारत सरकार ने लगातार हमारे ऐसे खिलाड़ियों को, हमारे सब खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम किया। और
इसी बजट में हमारी सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए चलो राजस्थान गेम्स में एक हमारी सरकार भजनलाल शर्मा की सरकार ने अच्छा काम किया है। इससे मेरा मानना है राजस्थान के नौजवान का विकास होगा, राजस्थान का विकास प्रगति के पथ पर चलेगा। और महोदय, राजस्थान यूथ गेम्स में खेलो इंडिया की तर्ज पर पंचायत स्तर पर राजस्थान यूथ गेम्स का आयोजन हमारी सरकार करेगी। उसके लिए 50 करोड़ का बजट हमारी सरकार ने रखा है। मेरा मानना है सभापति महोदय, ये राजस्थान का ही विकास है। मैंने कहा राजस्थान के नौजवान का विकास होगा तो हमारे हिंदुस्तान का विकास, जो खेत और खलिहान से होकर निकलता है, जो आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है उसको सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है, तो हिंदुस्तान में हमारे हिंदुस्तान के साथ साथ हमारा प्रदेश भी विकास के पथ पर चलेगा। महोदय, मैं कुछ विषयों पर चर्चा जरूर करना चाहूंगा। मुझे कुछ विषय ऐसे ध्यान में आते हैं और मैं जो नौजवानों की यूनिवर्सिटी है, राजस्थान कैपिटल की हमारी यूनिवर्सिटी है, उसे सिंडिकेट का मेंबर होने के नाते, स्पोर्ट्स बोर्ड चेयरपर्सन होने के नाते भी कई बार जाने का मुझे अवसर मिलता रहता है। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय की बात महोदय करना चाहूंगा, क्योंकि इस विश्वविद्यालय के नीचे 3 जिले आते हैं। पहले 2 जिले थे, जयपुर और दौसा, अभी एक जिला अलग से बन गया कोटपुतली बहरोड। 3 जिले इसमें आते हैं और 3 जिलों में लगभग हमारे यहाँ ऐसे 574 कॉलेज एफिलिएशन के लिए हमारे यहाँ निमंत्रित हुए हैं और इतने सारे कॉलेज जिनकी संख्या लगभग 6 लाख के आसपास है। और राजस्थान विश्वविद्यालय में जितने हमारे कॉलेज हैं सरकार के, उसकी संख्या लगभग 25,000 है। और मैं उनके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर बहुत ज्यादा वैक्यूम है। पता नहीं ये विपक्ष के साथी इतने लंबे समय तक सरकार में रहे, आपको तो बिल्कुल मैं कभी कभी सुनता हूं, और मैं जब नेता प्रतिपक्ष को सुन रहा था तो ये कह रहे थे कि वो भी हमारे पाइपलाइन में था, ये काम भी हमारा था, रोजगार देने का काम भी हमारी सरकार का था, किसान का भला करने की बात तो भी आपकी सरकार ने किया। मैं सोचने लग गया, मुझे आश्चर्य हो रहा था कि वर्तमान में जो राजस्थान की सरकार जो हमारे एम्प्लॉइज को तनख्वाह देती है, यह भी आप ही का विजन था क्या? अगर आपसे काम नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप धन्यवाद नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन राजस्थान का विकास जब होता है तो मन में कहीं ना कहीं प्रसन्नता तो आपके मन में भी होनी चाहिए कि आपकी सरकार ने अच्छा लगातार काम किया है। और 2 साल का हमने तुलना करी आपके 5 सालों से, आपने राजस्थान पूरे देश के नक्शे पर बात करना चाहूं तो राजस्थान के को जो है आपने बहुत ज्यादा पीछे धकेलने का आप लोगों ने काम किया। ये मेरी मजबूरी इस बात के लिए है कि मुझे 2 विषय पर भी बोलना है। अगर मुझे बहुत सारे सब्जेक्ट में बोलना होता तो आज मेरा बोलने का बहुत सारा मन था कि मैं बताऊं कि आप लोगों ने 5 साल में क्या किया। बहुत निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान विश्वविद्यालय में इतने सारे विद्यार्थी हैं और जितने भी हमारे एफिलिएटेड कॉलेज हैं, इनके सारे विद्यार्थी खेलने के लिए जयपुर विश्वविद्यालय में आते हैं। महोदय, मैं आप लोगों आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं हमारे खेल मंत्री महोदय से कि यहाँ हॉकी में काफी गुंजाइश है, एस्ट्रोटर्फ इसमें बनाया जाए। यहाँ पर मैं कई बार भ्रमण करके देखा मैंने, बैडमिंटन और टेबल टेनिस इंडोर जो हॉल है उसमें भी बहुत सारा इसका विस्तार करने की आवश्यकता है। ये बड़े बड़े विषय हैं। वॉलीबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स और बास्केटबॉल के परमानेंट यहाँ कॉन्ट्रैक्ट अच्छे वाले कोच परमानेंट यदि रहेंगे, देखिए मैं कहूँगा जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम लोग काम नहीं करेंगे तब तक कोई काम बहुत ज्यादा गति से आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ऐसे अच्छे कोचेज हम हायर करें और हायर करके इन बच्चों को भविष्य को बनाने के लिए इन लोगों ने तो नहीं किया। विपक्ष का काम तो केवल बोलना होता है, लेकिन हमारी सरकार कुछ करना चाहती है। मैं माननीय खेल मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा ऐसे कोचेज को लाकर और यहाँ बच्चों को ट्रेनिंग दिलाई जाए और साथ साथ यहाँ पर एथलीट का ट्रैक बने या कुछ स्लाइड्स लगे, क्योंकि मैंने कहा राजस्थान में जो आता है जयपुर जरूर आना पसंद करता है। हमारे कुछ ऐसे शहर हैं जिसको लोग बहुत ज्यादा देश और दुनिया में जिनकी पहचान अलग से है और यहाँ आकर यूनिवर्सिटी में भी आकर घूमकर जाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि माननीय सभापति महोदय, सरकार इस बात पर विचार करे और यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी के विकास के लिए
नौजवान के विकास के लिए हमारी सरकार निश्चित रूप से मैंने जो विचार रखा है इस विचार पर गौर करके और विश्वविद्यालय के विकास के लिए बात करेगी। और महोदय, मैं साथ साथ निवेदन कर रहा था, हमारे क्षेत्र में जहां पर खिलाड़ियों का बहुत बड़ी संख्या में उनकी पहचान हमारे इलाके के साथ साथ पूरे राजस्थान है। माननीय महोदय, 2-3 विषयों पर बात करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। मेरे यहाँ बड़े बड़े स्थान हैं, आपके उपखंड मुख्यालय है, पंचायत समिति है, नगर पालिका है, पावटा में बड़ा हमारे खेल मैदान है और साथ साथ विराटनगर बड़ा खेल मैदान है। ऐसे मेरे बैड सेक्टर में बड़ा खेल मैदान है और पड़ोसी हमारी विधानसभा श्यापुरा लगती है जहाँ पर स्पोर्ट्स के बहुत सारे जो वैक्यूम है। और मैं इतना मानता हूँ कि संसाधन के अभाव में ये लोग नौजवान खेल नहीं पाते, इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि श्यापुरा का जो हमारा स्टेडियम है उसका विस्तार हो, हमारे मनोहरपुर का स्टेडियम है उसका विस्तार हो और नए 2 ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बहुत बड़ा पूरा किसानी का बेल्ट है और हमारे नौजवान काफी प्रतिभाशाली हैं, जिसमें खेजरोली आता है और साथ साथ अमरसर आता है। तो मेरी सरकार से मांग है कि सरकार इन सभी जो हमारे 7 स्थान मैंने आपके माध्यम से निवेदन किए हैं, इन्हें यहाँ पर खेल स्टेडियम बनाकर नौजवान के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे। और साथ ही एक जिक्र मैं और करना चाहता हूं महोदय, मैंने कहा किसान का बेटा हूं और खेत और खलिहान में रहने वाले लोग हैं और जब मेरे पिताजी को मैंने हमेशा खेत पे काम करते देखा तो मन में कई पीड़ा भी होती थी कि पिताजी दिन रात खेत पे काम करते हैं और मुझे भी कभी कभी काम करने के लिए बचपन में उनके साथ में अवसर मिलता था। मुझे जहां पर मेरा जन्म हुआ है वहां पर एक मैड स्थान है जो देश या एशिया की जो सबसे बड़ी अगर कोई मटर की मंडी है तो मेरे मेड़ कुंडला क्षेत्र में। मैं आपसे मांग करता हूं, ऐसी मंडी मेरी आतेला में है, ऐसी मंडी मेरी पावटा में है, ऐसी मंडी मेरी विराटनगर में है। यहां पर अगर किसानों से संबंधित, सब्जियों से संबंधित हमारे ऐसे कोई प्लांट लग जाएंगे अगर, तो मेरा मानना है कि सीधा किसान को उन प्लांटों में जाकर जो प्रोसेसिंग प्लांट होते हैं उनके लगने से हमारे किसान को लाभ मिलेगा। और मैं जिस प्रकार से प्रदेश के मुख्यमंत्री जी राजस्थान के विकास को लेकर चिंतित रहते हैं, मेरा मानना है निश्चित रूप से किसान के घर में जन्मे हैं, किसानी भी आपने की है और किसानों के भले के लिए हमेशा आपने प्रयत्न किया है। ये इन मांगों पर विचार करके और निश्चित रूप से इनकी स्वीकृति प्रदान करेंगे। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड, बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी, कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।